चलिए जी, मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, सिर्फ जैकेट पहनना बाकी है और हम चलते हैं जी। मार्केट लगने लगी है हॉलैंड में खुले कपड़े की, तो जो मर्ज़ी हो जाए, सर्दी जितनी मर्ज़ी हो जाए, हम ख़वातीन को लाजमी जाना होता है, क्योंकि ना जाएं तो ऐसा लगता है इस दफ़ा पता नहीं कितना अच्छा कपड़ा और कितना खूबसूरत आएगा, जो कि मैं गई नहीं हूँ तो पता नहीं क्या क्या लोग ले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, हैशटैग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चले जी, आज आपको ओपन कपड़े की मार्केट दिखाते हैं हॉलैंड में, जो कि हम पहुँच चुके हैं। सर्दी देखिए कितनी ज़्यादा है, लोग काफ़ी हैं बाहर, लेकिन जो है ना, मेरे मियाँ और मेरी बेटी आगे जा रही है, पीछे से बेशक मुझे कोई हवा करके ले जाए या मैं बेहोश हो जाऊँ, जो मर्ज़ी हो जाए, उन्होंने नहीं देखना। उन्होंने कहना हम जा रहे हैं भाई, आप जाएँ पहाड़ में। तो बहरहाल जी, तेज़ से चलने वालों की ये बड़ी एक बीमारी कह लें, खूबी कह लें, कि उनको होता है कि हमने आस्ता नहीं चलना, और आस्ता चलने वालों ने तो चलना ही आस्ता है। तो चलिए जी, ये मार्केट है जो एक जगह पे लगती है, हर सिटी में लगती है हॉलैंड के, एक साल में एक दफ़ा डिफरेंट जगह पे। तो ये हमारे बिल्कुल सिटी में लगती है, तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है 2 पीस और एक शर्ट ले लिया। अब आ जाती है जी मेरी बारी। दूर से ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्राउन और ब्लैक, और पास जाके देखा तो ये इतना अच्छा नहीं था कपड़ा। ये जितनी भी मार्केट लगती है ना, ये इससे आप पैंट कोट सिला सकते हैं या आप फ़्रॉकें बनवा सकते हैं या खाली पैंट भी बनवा सकते हैं। इस तरह के कपड़े मिलते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में शलवार कमीज़ पहनते हैं, या उस तरह के कपड़े नहीं मिलते। एक ही कपड़े का प्रिंट मिलेगा, आप उसकी शलवार कमीज़ बना लें या सादी शलवार है। ये दूर से मुझे इतनी अच्छी लगी ये दरी, कि मुझे अपनी अम्मी का जहेज़ याद आ गया। आप लोगों ने बताना है किस किस की अम्मी के जहेज़ में इस तरह की दरियाँ खेस आए हुए थे। मेरी अम्मी के तो आए थे और हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए। मुझे लगता है अभी भी हमारे घरों में इस तरह की चीज़ें पड़ी होंगी। आपकी अगर शादी उस ज़माने हुई थी, आपकी है या नहीं? तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं लेना चाह रही थी, लेकिन फिर बाद में मैंने छोड़ दी, क्योंकि मैंने कहा ये तो मेरे घर में डेकोरेशन से जाती नहीं। ये वाला प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था पैंट के लिए, कलर भी बड़ा नाइस था। तो मेरे हस्बैंड ने जब देखा तो वो कह रहा है सिर्फ प्रिंट ही ये है, कुछ नहीं है, हमें पैसे ज़ाया करने थे, कर ला। मैं कहा नहीं जी, आज आगे चल रहे हैं। टैगर प्रिंट जो है मेरी कमज़ोरी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको भी देखा, ये भी इतना बारीक कपड़ा था, मैंने कहा नहीं छोड़ो। फिर दूसरी जगह पे आ गए। मार्केट में इतना ज़्यादा रश नहीं था, और इस दफ़ा मार्केट भी कम थी और काफ़ी महंगी थी। जितनी भी हम यूरोप में रहने वाली ख़वातीन हैं, हम कपड़े इसलिए पाकिस्तान से मंगवाती हैं कि वहाँ के सूट, ईद हो, शादी ब्याह हो, तो वहाँ के ही पहने जाते हैं। ये आम बेसिस पे घरों पे पहने जाते हैं, और यहाँ सिलाई भी कपड़े से ज़्यादा महंगी होती है। आपको घर जाके दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया, क्योंकि बेटी मेरी बहुत तंग कर रही थी। दूसरे जो मैंने कपड़े लिए उसकी वीडियो शूट नहीं कर सकी, और रिश्वत तो लाजमी देना ज़रूरी होता है। अब देख सकते हैं पानी कितना खूबसूरत लग रहा है, और बादल, और लग रहा था इतनी तेज़ बारिश होगी कि देखी जाएगी। तो चलें जी, मेरी बेटी को तो बस एक ही दिमाग में चीज़ चल गई थी, मैंने ईद पे ये नहीं पहनने हैं। मैं तो पाकिस्तान से आंटी से कहूँगी मुझे अच्छा सा घाघरा लेके दें। तो यहाँ आ गए हैं जी हम बर्गर किंग में। तो मैं बाहर शूट कर रही थी, थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। बेटी मेरी ने जाके जल्दी से स्क्रीन पे ऑर्डर देना शुरू कर दिया, और जल्दी से उसने 40 यूरो बना दिया। फिर मैंने जो लेना था मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इसने कुछ नहीं खाना, थोड़ा सा खाएगी, बकाया छोड़ देगी, हम आपस में मैनेज कर लेंगे। तो ये सारा कुछ करने के बाद हम पहुंच के वाले पोर्शन पे, जहां हमने बैठना था सीट पे, और मैंने अपने इन्हों को कहा कि चलें जी आप लेके आएँ। चले जी, ये तो हो ऑर्डर करने के बाद हम ऊपर चले गए हैं। सर्दी जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा थी। आपको जूम करके दिखाती हूँ कि रश जो है इंतहा का था मार्केट्स में, क्योंकि वीकेंड था। वीकेंड में बच्चों को लेके सब लोग बाहर आए हुए थे। तो ऊपर से जो खूबसूरती थी बाहर की, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और लोग तो इस तरह थे जैसे आज कोई फ्री में चीज़ें मिल रही हैं। अब आ जाती है जी हमारे खाने ख़त्म होने की बारी। पहले तो वो हाथ नहीं लगाने दे रही थी, बाद में जब उससे ख़त्म नहीं हुआ वो कह रही थी तुम भी जल्दी से खाओ ताकि ख़त्म हो जाए। और साथ में मैं सोच रही थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हाँ जी हूँ हो गया है तसल्ली। मैं कह नहीं जी, हाली तो पाकिस्तानों पार्सल आना है। तो वो हमारी बहस शुरू हो गई कि आजकल टैक्स बड़े आते हैं, वहाँ से प्राइस बड़े आते हैं, उतने के सूट नहीं है, छोड़ो पुराने गुजारा कर लो। मैंने कहा साल में एक दफ़ा मंगवाते हैं, अभी भी पुराना कर लें। चलो जी, बहरहाल इसी के साथ साथ जो थी ना, मैंने जो कपड़े ले लिए हैं उसको सी के
पहनूँगी आम रूटीन में। तो अब आपको घर जाके मैं दिखाती हूँ मैंने लिया क्या क्या है और कलर कौन कौन से हैं। ये जो मैंने तकलीफ़ और दर्द बयान किया है ये यूरोप में रहने वाली, यूके में रहने वाली हर बहन का होगा, हर बेटी का होगा। एक तो कलर जो आप लेना चाहते हैं वो नहीं मिलते, या आपको उस तरह से कपड़ा नहीं मिलता। ये देखिए जी, ये कश्मीना का मुझे बहुत खूबसूरत सा कलर मिल गया था। इस दफ़ा प्रिंट काफ़ी बड़े बड़े थे। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है आप कौन सा प्रिंट पहनना पसंद करते हैं और कौन सा नहीं। ये वाला कलर मैंने कभी भी नहीं पहने, जितने भी इसमें कलर हैं ये मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे। ये मैंने पूरा सूट ही ले लिया था। जो पहला दिखाया वो भी पूरा सूट था। ये मैंने कमीज़ ले ली थी, ये भी काफ़ी कलरफुल और काफ़ी अच्छा था। और जब से मैं हॉलैंड में आई हूँ ना, मैंने ब्लैक सूट कभी भी नहीं पहना। एक तरह का सिर्फ ब्लैक जितनी भी होती हैं जैकेट्स वगैरह पहनी है, हाई नेक पहनी है, शर्टें पहनी है। तो मैंने कहा इस दफ़ा जो है ना मैं ये वाला कॉटन की जो है ले लेती हूँ सूट। ये बड़ी सॉफ्ट और बड़ी अच्छी वाली कॉटन थी। और इसको घर आके जब मैंने ओपन किया तो मैंने कहा ये तो मैं इसके पूरा सूट भी पहन सकती हूँ, और जो मेरे पास अभी मैंने येलो कलर की कमीज़ खोली है उसके साथ भी पहन सकती हूँ। कंफ्यूज़ मैं ये थी कि मैं इसका ट्राउज़र बनाऊं या ब्लैक का बनाऊं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है इसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। इसका ये येलो वाले का ट्राउज़र बनाऊं या ब्लैक वाले का। इसके साथ भी मैं चेक कर रही थी कि इसके साथ भी ब्लैक शर्ट बहुत अच्छी लगेगी। तो ये आप डिसाइड नहीं हो पा रहा था सूट सियूँ या वो सियूँ। क्या कहते हैं जी, हम कंफ्यूजिंग में रहते हैं, लेकिन जब सिल जाए तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी से पहन भी लेते हैं। तो चले जी, ईद रमज़ान भी शुरू होने वाला है, ईद भी आने वाली है, तो आस्ता आस्ता हम घर बैठ के सिएंगे और फिर साथ साथ में पहनेंगे। चलते हैं जी ड्राइंग रूम में, और वहाँ भी कुछ कपड़े पड़े हुए थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। ये थोड़े से डिफरेंट थे, ये थोड़ी सी सॉफ्ट वाले कपड़े थे गर्मियों के। ये जी है थोड़ी सी सॉफ्ट कलर में, तो डार्क भी है सॉफ्ट भी है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये मैंने सारी कमीज़ें ली थी। ये भी बहुत छोटा प्रिंट था ब्लैक का, पैंट के साथ पहन लें या ट्राउज़र के साथ पहन लें। ये भी बड़े वाला फूलों वाला डिज़ाइन था जो बड़ा ही खूबसूरत था। ये भी मैंने कमीज़ का पीस ले लिया था, और ये भी कमीज़ का ही पीस था। ये मैंने इसलिए लैदर से कर लिए थे कि मैंने कहा इनको ज़रा मशीन में डाल के वॉश करूँगी और फिर कटिंग करके एक एक करके सिलूँगी। ये वाला जो था ना, ये क्रैंकल टाइप बड़ी खूबसूरत कपड़ा था, और इसको मैंने कहा थोड़ी सी लेस वगैरह लगा के तो मैं ना ईद पे भी पहन सकती हूँ। ये है जी मेरी शॉपिंग। आपको कैसी